नमस्कार बच्चों। आगे हमने राम का वनगमन पाठ शुरू किया था और उसका दूसरा भाग यानी आगे का पाठ हम आज सीखेंगे। राम के राज्याभिषेक के समय मंथरा के चढ़ाने पर कई राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती है। पहला, भरत का राज्याभिषेक हो यानी भरत राजा बने और साथ ही राम को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया जाए। यहाँ पर राम इन सारी बातों के लिए तत्पर हैं, लेकिन इस बात से राजा दशरथ काफ़ी दुखी हैं। अंत में हमने देखा था कि सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब उसके बाद का पाठ देखें तो अब राम की बात करें तो राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में रहे। वे इसकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी उन्होंने एक और प्रयास किया। सीते, वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का स्थान, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयाँ कदम कदम पर। तुम महलों में पली बड़ी हो, ऐसा जीवन कैसे जियोगी? अब इस बात पर सीता ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दी। उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते, क्योंकि राम ने अभी वचन दे दिया है कि ठीक है, तुम मेरे साथ वन में चल सकती हो। इसलिए सीता समझ जाती है कि वो मुझे भले ही इतना समझा रहे हैं, लेकिन ज़रूर साथ में ले चलेंगे। राम वन जा रहे हैं, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ देर पहले तक यहाँ उत्सव की तैयारी थी, वहाँ उदासी ने घर कर लिया। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से। सबकी इच्छा थी कि राम सीता वन न जाएं। वे उन्हें रोकना चाहते थे पर बेबस थे। इस कारण सभी जो लोग हैं इस समय उदास हो चुके थे। थोड़ी देर पहले जहाँ पर खुशी का माहौल था, अब वहाँ पर उदासी और आंसुओं ने जगह भर दी है। आगे बात करें तो राम, सीता और लक्ष्मण जंगल जाने से पहले पिता का आशीर्वाद लेने गए। महाराज दशरथ दर्द से कराह रहे थे, यानी एकदम दुखी और अस्वस्थ थे। तीनों रानियां वहीं थी, मंत्री आसपास थे। मंत्रीगण रानी कैकेयी को अब भी समझा रहे थे, क्षुब्ध थे पर तर्क का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। ज्ञान, दर्शन, नीति, रीति, परंपरा सबका हवाला दिया। कैकेयी अड़ी रही, यानी सभी ने समझाया, मंत्रियों ने समझाया, राजा दशरथ की स्थिति का वर्णन किया, लेकिन कैकेयी टस से मस नहीं होती। राम ने कक्ष में प्रवेश किया तो दशरथ में जीवन का संचार हुआ, जैसे कि राजा दशरथ फिर से एकदम स्वस्थ होने लगे। वे उठकर बैठ गए। उन्होंने कहा, पुत्र, मेरी मति मारी गई है, यानी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। मैं वचनबद्ध हूँ, ऐसा निर्णय करने के लिए विवश हूँ, पर तुम्हारे ऊपर कोई बंधन नहीं। मुझे बंदी बना लो और राज संभालो। यह राज सिंहासन तुम्हारा है, केवल तुम्हारा। एक पिता ही अपने पुत्र को ये आदेश देता है कि भले ही मेरा वचन न मानो और मुझे बंदे बनाकर रख लो और तुम राजा बन जाओ। पिता के वचनों ने राम को झकझोर दिया। वे दुखी हो गए, पर उन्होंने नीति का साथ नहीं छोड़ा। आंतरिक पीड़ा आपको ऐसा कहने पर विवश कर रही है। मुझे राज्य का लोभ नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप हमें आशीर्वाद देकर विदा करें। विदाई का दुख सहन करना कठिन है, इससे और न बढ़ाइए। यानी राजा दशरथ से राम कहते हैं कि हमने निर्णय कर लिया है और हम आपके वचन से किसी भी प्रकार दुखी नहीं हैं। आप सिर्फ हमें आशीर्वाद देकर विदा कर दीजिए। इसी बीच रानी कैकेयी ने राम, लक्ष्मण और सीता को वल्कल वस्त्र दिए। वल्कल वस्त्र यानी जो तपस्वी पहनते हैं ऐसे वस्त्र दिए। राम ने राजसी वस्त्र उतार दिए, तपस्वियों के वस्त्र पहने। सीता को तपस्वी के वेश में देखना सबसे अधिक दुखदायी था। महर्षि वशिष्ठ अब तक शांत थे। उन्हें क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, सीता वन जाएगी तो सब अयोध्यावासी उसके साथ जाएंगे।
भरत सुनी अयोध्या पर राज करे, वहाँ कोई नहीं होगा, पशु पक्षी भी नहीं। इस प्रकार मंत्रीगण, सभासद और प्रजा सभी राम, सीता और लक्ष्मण के वन जाने की बात से दुखी और क्रोधित हैं। अब एक बार फिर राम ने सबसे अनुमति मांगी। आगे आगे राम, उनके पीछे सीता, उनके पीछे लक्ष्मण। महल के ठीक बाहर मंत्री सुमंत्र रथ लेकर खड़े थे। बच्चों, आपको मंत्री का नाम पूछा जाता है प्रश्न के रूप में, तो उनका नाम हमें याद रखना है कि दशरथ के अयोध्या राज्य के मंत्री थे सुमंत्र। रथ पर चढ़कर राम ने कहा। अब मंत्री ने बाहर रथ खड़ा कर दिया है, बाहर रथ लेकर खड़े हैं। रथ पर चढ़कर राम ने कहा, महामंत्री रथ तेज चलाइए। नगरवासी रथ के पीछे दौड़े। राजा दशरथ और माता कौशल्या भी पीछे पीछे गए। सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, जवान, बच्चे मीलों तक नंगे पांव दौड़ते रहे। राम का दृश्य देखकर विचलित हो गए, यानी कि इस तरह राम को वन में जाता देखकर एकदम दुखी हो जाते हैं। वे भावुक भी हो गए। उनसे यह देखा नहीं जा रहा था। उन्होंने सुमंत्र से रथ को और गति से हाँकने को कहा, यानी राम भी इन सभी लोगों को, उनके आंसुओं को, उनकी भावनाओं को देखकर और दुखी हो रहे थे। इसलिए सुमंत्र से कहा कि रथ और भी तेजी से आगे ले लो, ताकि लोग हार जाएं, थक कर पीछे छूट जाएं और घर को लौट जाएं। राजा दशरथ लगातार रथ की दिशा में नजरें गड़ाए थे, यानी जब तक रथ दिखाई दे उस तरफ ही देख रहे थे। खड़े रहे जब तक रथ आंखों से ओझल यानी कि दिखना बंद नहीं हो गया, तब तक राजा दशरथ खड़े रहे। रथ दिखना बंद हुआ तो वे धरती पर गिर पड़े। रथ दिन भर दौड़ता रहा, यानी कि राम अपने रथ पर बैठकर तेज गति से अयोध्या छोड़कर जा रहे हैं। वन अभी दूर था। तमसा नदी के तट तक पहुँचते पहुँचते शाम हो गई। वनवासियों ने रात वहीं बिताई। अगली सुबह वे दक्षिण दिशा की ओर चले। हरे भरे खेतों के बीच से गोमती नदी पार कर राम, सीता और लक्ष्मण चलते रहे और सई नदी के तट पर पहुँचे। महाराज दशरथ के राज्य की सीमा वहाँ समाप्त होती है। राम ने मुड़कर अपनी जन्मभूमि यानी अयोध्या को देखा, उसे प्रणाम किया। हे जननी, अब 14 वर्ष बाद ही तुम्हारे दर्शन करूँगा। इस तरह राम ने अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। शाम होते होते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। श्रृंगवेरपुर गांव में निषाद राज गुह ने उनका स्वागत किया। वहाँ के जो राजा थे, जिनका नाम था निषाद राज गुह, ने राम का स्वागत किया। राम ने रात वहीं विश्राम किया। गुह राज के अतिथि के रूप में वन क्षेत्र आ गया था, नदी के उस पार। अगली सुबह राम ने महामंत्री को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। दोनों राजकुमारों और सीता ने नाव में नदी पार की। सुमंत्र तट पर खड़े रहे। वनवासियों के उस पार उतरने तक, यानी राम, सीता और लक्ष्मण जब तक नदी के उस पार नहीं उतर जाते, तब तक सुमंत्र वहीं पर खड़े थे। उसके बाद वे अयोध्या लौट गए। सुमंत्र का खाली रथ अयोध्या पहुंचा तो लोगों ने उसे घेर लिया। वे राम के बारे में जानना चाहते थे। सुमंत्र बिना कुछ बोले सीधे राजभवन गए। राजा दशरथ कौशल्या भवन में थे, बेचैन सुमंत्र की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने कहा, महामंत्री, राम कहाँ हैं? सीता कैसी है? लक्ष्मण का क्या समाचार है? वे कहाँ रहते हैं? क्या खाते हैं? इस तरह राजा दशरथ अनेक सवाल पूछकर सुमंत्र से राम की और तीनों लोगों की सारी बातें जानना चाहते हैं।
सुमंत्रा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने एक एक कर महाराज के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। सुमंत्र को पता था कि दशरथ को इन उत्तरों से संतोष नहीं होगा। महाराज की बेचैनी बनी रही, बढ़ती गई। वन गमन के छठे दिन दशरथ के प्राण निकल गए, यानी उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उनकी मृत्यु हो गई। राम का वियोग उनसे सहन न हुआ। इस तरह राम के वन चले जाने के बाद 6 दिन तक ही दशरथ जीवित रहे। दूसरे दिन महर्षि वशिष्ठ ने मंत्री परिषद से चर्चा की। सबकी राय थी कि राजगद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। तय हुआ कि भरत को तत्काल यानी तुरंत ही अयोध्या बुला लिया जाए। घुड़सवार दूत रवाना किए गए। घुड़सवार यानी घोड़े पर सवार ऐसे दूतों को भेजा गया। दूत यानी कि जो संदेशा लेकर जाता है उसे दूत कहा जाता है। तो घोड़े पर सवार ऐसे दूतों को भेजा गया इस निर्देश के साथ कि उन्हें अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है, यानी कि भरत को तो तुरंत बुलाना है, लेकिन वहाँ पर भरत को अयोध्या की किसी भी घटना का पता न चले, इस तरह से वहाँ पर उन्हें मौन रहना है। इस तरह हमने राम का वन गमन देखा। धन्यवाद।